मैं मन में सोच रहा था, आज अगर श्री राम होते, अगर श्री रामचंद्र जी आज इस युग के अंदर होते तो ईडी और सीबीआई को उनके घर भी भेज देते और यहाँ बंदूक रख के पूछते बेटा बीजेपी में आ रहा है कि जेल जाएगा। और अब ये आम आदमी पार्टी को तोड़ने में लगे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भविष्य में इनको चैलेंज कर सकती है, देश के अंदर चैलेंज कर सकती है, अलग अलग राज्यों के अंदर चैलेंज कर सकती है। सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है और इनके काबू नहीं आ रहे आम आदमी पार्टी वाले। अगर ये कुछ काम कर लेते तो आज इनको ईडी की जरूरत नहीं पड़ती, सीबीआई की जरूरत नहीं पड़ती, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती, इनकम टैक्स की जरूरत नहीं पड़ती। जनता वैसे ही कहती है यार इनको, जैसे दिल्ली में कहती है, दिल्ली में तो हमारे पास पावर ही नहीं है, हमने कौन सी ईडी वीडी छोड़ रखी है इनके पीछे। खूब फल फूल रहे हैं ये लोग भी, सारा विपक्ष फल फूल रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता के दिल में तो हम लोग हैं ना। 2014 मई में जो बीजेपी को भारी बहुमत मिला और 280 सीट आई, उन्होंने एक दूसरा गवर्नेंस का मॉडल रखा जो है विनाश का मॉडल। उस विनाश के मॉडल के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है सामने सारी पार्टियों को कुचल दो, खत्म कर दो, खरीद लो, तोड़ दो, गिरफ्तार कर लो, जेल भेज दो, ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, सामने कोई बचेगा ही नहीं तो चुनाव किसके बीच में होंगे, फिर तो यही है। हिटलर ने भी यही किया था जब हिटलर आया था, हिटलर ने 3 महीने में कर दिया, इन्होंने 10 साल लगा दिए। और इनके विनाश मॉडल का दूसरा हिस्सा है कि पूरे देश में कहीं कोई विपक्ष की सरकार अच्छा काम कर रही हो, उनके कामों को रोको, खुद अच्छा काम नहीं करो, उनको अच्छा काम करने से रोको। तो एक केंद्र के अंदर सरकार बनी और एक दिल्ली के अंदर सरकार बनी, दोनों भारी बहुमत से सरकार बनी। इन दोनों सरकारों ने पिछले 10 साल के अंदर 2 किस्म के देश के सामने गवर्नेंस के मॉडल रखे हैं। एक गवर्नेंस का मॉडल है विकास का मॉडल और एक गवर्नेंस का मॉडल है विनाश का मॉडल। आम आदमी पार्टी ने 2015 फरवरी में जो भारी बहुमत मिला, हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं थी दिल्ली के अंदर, ना पुलिस हमारे पास, ना एलजी हमारे पास, ना कोई पावर ही नहीं थी हमारे पास। लेकिन हमने धीरे धीरे कर स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, लोगों के बच्चों को भविष्य दिया, गरीब के बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना दिया, उनके सपनों को पूरा किया। किसी के घर में कोई बीमार हो जाए उसका अच्छे से अच्छे इलाज का इंतजाम किया, बिजली 24 घंटे की, बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं बुजुर्गों को, इतने सारे काम किए, जनता बड़ी खुश हो गई, जनता का दिल जीतने का काम किया। ये एक मॉडल था जो आम आदमी पार्टी ने विकास का मॉडल किया। मेरे को इतने नोटिस भेज दिए, इतने नोटिस भेज, सारी एजेंसी जैसे देश का सबसे बड़ा आतंकवादी केजरीवाल है। मैं मन में सोचता हूँ यार 8 सम्मन आ गए मेरे पास, ईडी के 8 सम्मन, अब बता रहे 9वां भी आने वाला है रास्ते में। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ तुम जितने सम्मन भेजोगे मैं उतने स्कूल बनवाऊंगा। आज मैं इस सदन के अंदर घोषणा करना चाहता हूँ कि 8 सम्मन आए हैं, 8 नए स्कूल दिल्ली के अंदर बनाए जाएंगे। लेकिन जो काम भी आज हम दिल्ली के अंदर करने की कोशिश करते हैं वो बीजेपी वाले, जैसे मैंने कहा इनका विनाश का मॉडल है, ये बीजेपी वाले हर काम को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने दिल्ली वालों का कोई काम रुकने नहीं दिया। बीजेपी रोज तीर चला रही है दिल्ली की जनता के सीने के अंदर, बीजेपी रोज मार रही है दिल्ली की जनता को, आम आदमी पार्टी रोज बचा रही है दिल्ली की जनता को, मरहम कर रही है, पट्टी कर रही है, उसके जख्म दूर कर रही है। और जाहिर तौर पे पूरी की पूरी जनता आम आदमी पार्टी की तरफ है। हमें दिल्ली के दुश्मनों को पहचानना पड़ेगा कि दिल्ली के दुश्मन कौन है। जो लोग दिल्ली के लोगों की दवाइयां रोक रहे हैं वो दिल्ली के दुश्मन है, जो दिल्ली के बच्चों के स्कूल रोक रहे हैं वो दिल्ली के दुश्मन है, जो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बनने से रोक रहे हैं वो दिल्ली के दुश्मन है, जो दिल्ली के लोगों की बिजली सब्सिडी और बिजली रोक रहे हैं वो दिल्ली के दुश्मन है। आज दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों को मिलकर इन दुश्मनों को सजा देनी पड़ेगी। इन दुश्मनों